प्रणाम। मैं वीडियो बना रही थी और बीच में मुझे कुछ काम आ गया और वीडियो को मुझे रोक देना पड़ा। तो शायद ये भी वीडियो बीच में अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो ये भी रुक जाए। और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं कोशिश करूँगी मर्ज कर देने की, और अगर मर्ज नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग इसे दूसरे पार्ट में देख लेना। मेरी बातें अधूरी रह गई थी। तो मैंने जब वाईटी स्टूडियो पे देखा तो ज़्यादातर व्यूवर जो हैं वो यंग ही हैं, और तब मुझे एक एहसास हुआ कि ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों तक बात पहुंचने की है जो लोग जानना चाहते हैं। तो हाँ, मैं आप लोगों के लिए यही संदेश दे सकती हूँ, और मेरा यही तरीका भी है जीने का। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सत्य में जीना शुरू करते हो तो लोग आपको नापसंद कर सकते हैं। कई लोग, सभी लोग नहीं करते, सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं। कई लोग जो उस तरह के हैं ना, जो एक इल्यूज़न की दुनिया में जीते हैं, अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान मानते हुए, मतलब जिन्होंने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा, उन्हें कभी समझ में भी नहीं आता कि उनकी जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो किधर को जा रही है। खैर, तो उन लोगों को आप नापसंद ही आओगे, क्योंकि इतने ट्रूथफुल लोग उन्होंने ज़िंदगी में देखा नहीं। वो इल्यूज़न में जीते हैं और अपने चारों ओर एक आडंबर क्रिएट करते हैं, और एक अपने आप से मुग्ध हुए जीते हैं कि मैं एकदम बहुत बेहतरीन इंसान हूँ और मेरी दुनिया ही बहुत खूबसूरत है, जबकि उनके फैक्ट को कई लोग जानते हैं। तो मैं बार बार कहूँगी कि ऐसे लोगों की बिल्कुल परवाह मत करो। बस ये अपना मार्केटिंग करते रहते हैं, ऐसे कर लो सीधे सीधे कि ये खुद की मार्केटिंग करते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। नहीं, जो वाकई में अच्छे लोग होंगे ना, तो उनको लोग खुद ही पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको कुछ सिखा के जाते हैं। तो आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, आप जैसे लोगों से। मतलब मेरा तो हाँ वो है, क्योंकि मैं एक शॉपकीपर हूँ और लोगों से मिलना जुलना वही मेरा काम भी है, और कई दोस्त भी हैं मैं आप लोगों के उम्र के मेरे। खैर, तो सत्य में जब आप जीने लगोगे ना, तो आपको इतनी खुशी, इतनी आनंद की प्राप्ति होगी ना, कि जैसे आपके अंदर जो घुटन होती है ना, जो कुंठा होता है, कि कई बार हम अपनी बातों को रख नहीं पाते, और एक झूठे समाज के उस आडंबर में कि लोग क्या कहेंगे, तो ये है तो वो है, बहुत बहुत इतना कच्चड़ पच्चड़ मचा हुआ है ना, ये देख के तो खैर, तो वो सब से ऊपर उठवा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप जैसे भी हो वैसे ही दिखते हो, तो ये एक अच्छी बात होगी ना कि आपकी जो भी पर्सनालिटी है रियल वाली, वो लोग पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे। सभी को हम पसंद है, ऐसी कोई ज़रूरी तो नहीं है ऐसी बात है कि सभी हमें पसंद करें। और जिस दिन आप झूठ के तार काटना सीख लोगे ना, अपने ही झूठ से निकल के एक सच में जीने लगोगे, आप मेरे कहे पर बस 1 महीने इस तरह की आदत डालो। अगर पूरी तरह से आपकी आदत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जब जब आपको याद आए तो आप ट्रूथफुल होके बस जीना सीखो, और आप यकीन नहीं मानोगे कि पहली तो यही बात होगी कि आप अपने अंदर घुटन महसूस नहीं करोगे। जब आप अकेले होगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वही किया जो मुझे करना था, मैंने वही कहा जो मुझे कहना था, जो मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, और जो मेरा सच है, और यही मेरा सच है। समाज में ऐसी कंडीशनिंग है कि पता नहीं कैसे हुआ, कैसे लोग बदलते चले गए और अपने लिए कम जीते हैं। एक चेहरा है
जो अपना है रियल, और एक चेहरा वो समाज में लेके घूमते हैं। क्यों ना इस चेहरे को एक ही कर दिया जाए। आप जब दोनों चेहरे को हटाकर एक चेहरे के साथ जीने लगोगे, आप कुछ हो ना हो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। आप जो महसूस करते हो किसी के लिए भी, चाहे आप कितना प्यार करते हो या चाहे आप नापसंद करते हो किसी की कोई बात, वो कहने में जब आप बेझिझक हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी सरल हो रही है। और अभी क्या चाहिए? आप कितना भी अच्छा कर लो, कितने भी अच्छे हो, आप इसकी गारंटी कहाँ ले लोगे क्या कि लोग आपको अच्छे ही कहेंगे? बल्कि अच्छे इंसान को तो और अलग ही ढंग से लोग जज करते हैं कि नहीं, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम आप अपने साथ बहुत आराम महसूस करोगे। जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जिन लोगों के साथ आपको रहना है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो लोग अगर आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, तो कम से कम वो तो आपकी भावनाओं को समझना स्टार्ट कर देंगे। आप और क्लोज होगे और आपके लिए ज़िंदगी और सरल और आसान होगी। इस तरह का कोई भी विचार आपके मन में अगर आ रहा है कि मैं जो बातें बोल रही हूँ, ये मैंने कई लोगों को बोला कि आजमाओ इस चीज़ को और तुम्हारे लिए ज़िंदगी सरल हो जाएगी। और कई लोग जो हैं, अगर वो आपके आसपास हैं, आपके अपने हैं या आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, वो अपने को आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरे क्लोज कोई है नहीं और बस वो दिख रहा है कि मेरे से उसका अच्छा रिलेशन है, बना के रखना पड़ रहा है, अरे भाई ऐसे रिलेशन को जाने दो, ज़िंदगी से आराम से जाने दो। आप लोग पहले लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था, ऐसा समाज में चल रहा था प्रचलन, और आज देखो फिर क्या बदल रहा है। कहीं ना कहीं फिर फेमिनिन एनर्जी भी अपनी एनर्जी से निकल के एक अलग ही एनर्जी में टैपिंग कर रही हैं, और वो लोग बहुत खतरनाक रूप से बदल रही हैं, जो कि सही नहीं है। जो गलती आप बताते थे कि मैस्कुलिन की गलतियां हैं, ये मैस्कुलिन ऐसा करते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, तो ये करते हैं, तो वो करते हैं, फिर उसी रास्ते पर आप क्यों चल रहे हो? आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? या तो फिर आप नए तिकड़म बना के एक जाल बुन के फिर उस तरह से चल रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। तो बुराइयां किसी की भी हो, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या अपने हैं या पराए हैं या जो भी है, बुराइयां बुराइयां ही होती है और उनको करेक्ट करना है। और बेहतर है कि दूसरों को करेक्ट करने के बजाय हम अपने पर फोकस करें, पूरा ध्यान अपनी ओर रखना है, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ओर, कि मेरा मेंटल बैलेंस नहीं हिले, मैं अपने सत्य में जी लूँ, मैं अपने को जान लूँ, और जो आपका अपना होगा, वाकई में अपना होगा, आपके अपने लोग होंगे, वो भी 2 कदम ज़रूर बढ़ाएंगे आपको समझ लेने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपके साथ चल लेने के लिए। मुझे पूरा यकीन है और इस रास्ते पर मैं चली हूँ। तो चलने का मुझे एक फ़ायदा दिखाई दिया कि कम से कम मैं पूरे फ्रीडम के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाती हूँ अपने आसपास, अपने लोगों जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर उन्हें बुरा लगता है, फिर उन्हें भी तो सोचने का मौका मिलता है कि हाँ, मेरी भी यहाँ पर गलती है, और मैं इतनी फ्रीडम देना चाहती हूँ लोगों को। आप भी दे के देखो कि आप में कोई कमी है रियल में, तो वो आराम से आपको बताएं और आप भी कोशिश करो उसको करेक्ट करने की। मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगी, मैं मिलती रहूँगी आप लोगों से हमेशा, क्योंकि अब जाके मुझे पता चलने लगा है कि कुछ लोग हैं, जो कुछ ख़ास लोग हैं, वो हाँ मेरे विचारों से रूबरू होते हैं, पसंद करते हैं, और कॉल करके कई लोग बताते हैं
मेरी से एक भी शिकायत और भी है लोगों को कि मतलब मैं थोड़ा सा वो मेकअप वगैरह नहीं करके आती, तो समय की कमी है मेरे पास, और मूड हो तो कर भी लेती हूँ, नहीं मूड है नहीं भी करती हूँ। इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे कि मेरा बस जो मैं बोलती हूँ, जो मैं बताती हूँ, जो मेरे अनुभव है, जो मैंने जिया है, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो बस आप अपने सच के साथ जीना सीख लो। और क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन कैसा दिखता है नहीं दिखता है। लास्ट में तो वही समझ में आता है ना कि इंसान को पसंद करते हैं हम लोग, ना उसके कपड़े को, ना उसके धन दौलत को। लालच में फंसे लोग इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, सौंदर्य को, धन दौलत को, आडंबर को। अगर आप लालच में नहीं हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक इंसान चाहिए, और वो कैसा भी हो दिखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और बस यहीं तक कहने जा रही हूँ बच्चों आपसे। मुझे पता है आप लोग बहुत देख रहे हो मेरे वीडियो को, आप लोग चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, और भी जो लोग हैं इन सब विचारों से रूबरू होंगे। और मैं एकदम आम महिला हूँ, एकदम जैसी हूँ वैसी ही हूँ। क्या कहूँ, मिलोगे कभी ना कभी कुछ लोग, तुम लोगों में से तो समझोगे ही। चलो ठीक है, मैं अब दोनों को मर्ज करने की कोशिश करूँगी। और जो मेरे आसपास के बच्चे हैं ना, अगर थोड़ा बहुत मुझे सिखा पाओ तो सिखा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।